जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हौसला बुलंद रखिए। ऐसा वक्त भी आएगा कि घड़ी दूसरों की होगी, समय आपका होगा निसंदेह। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो बड़ा विशेष है, बड़ी खास है। प्यारे दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण विषय पे आज हम बात करेंगे। टाइटल में आपने पढ़ा होगा, थंबनेल में लिखा है, देखा भी होगा आपने कि राजा जा रहे हैं राजकुमार के घर। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि राजकुमार के ऊपर से शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव समाप्त हो चुका है और एक ऐसा शुभ प्रभाव राजा के ऊपर प्रारंभ हो रहा है जिसका बड़ा ही सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी रिजल्ट आपके हित में आएगा, पॉजिटिव आएगा और आपका भाग्य किस प्रकार से साथ देगा। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान। जी हाँ, सूर्यदेव इस समय प्यारे मित्रों कहां पर विराजमान है? इस समय सूर्यदेव भगवान विराजमान है दोस्तों आपके कर्म स्थान पर। यह बहुत अच्छी बात है, कर्म स्थान में राजा का बैठना बहुत ही अच्छा है। दोस्तों सूर्य सही है, अच्छे हैं, प्रबल हैं, यानी शक्तिशाली हैं और बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है इस समय। क्योंकि दोस्तों इस समय पर सूर्यदेव भगवान विराजमान है कर्क राशि में। जो कर्क राशि 4 नंबर की राशि होती है प्यारे दोस्तों, चंद्रमा की राशि होती है और यहाँ पर सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों मित्र हैं। जी हाँ, तो चंद्रमा की राशि में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। चंद्रमा और सूर्य आपस में बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं, यानी मित्र की राशि पर विराजमान है इस समय सूर्यदेव भगवान। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। कर्म स्थान में होना सूर्यदेव की बहुत अच्छी बात है। मित्र राशि में विराजमान होना बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। और दोस्तों दूसरा आप बता दूं कि एक अच्छी बात यह है कि सूर्यदेव पुष्प नक्षत्र यानी पुष्प नक्षत्र से निकल चुके हैं। अभी तक पुष्प नक्षत्र में थे और पुष्प नक्षत्र से निकल करके अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों तीनों की तीनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि पुष्प नक्षत्र किसका होता है। पुष्प नक्षत्र न्यायाधीश शनिदेव महाराज का था, जबकि हम बात करें अश्लेषा नक्षत्र की तो अश्लेषा नक्षत्र यह युवराज का है, यानी बुध महाराज का है। और युवराज और दोस्तों राजा, युवराज और राजा, पहली बात तो दोनों बुध महाराज और सूर्यदेव भगवान आपस में मित्र हैं। तो राजा का मतलब जो है युवराज यानी राजकुमार के घर जाना, और राजकुमार को राजा के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्यारे मित्रों बुद्धदेव क्योंकि ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं, इसलिए राजा के पुत्र भी हुए। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धदेव राजा के पुत्र हैं और ग्रहों के राजकुमार हैं, ग्रहों के युवराज हैं। अशुभ प्रभाव से शुभ प्रभाव में आ रहे हैं राजा, क्योंकि शनिदेव महाराज के नक्षत्र से निकल चुके हैं। तीनों तरह से स्ट्रॉन्ग, कर्म स्थान में अच्छा स्थान है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जो 4 नंबर की राशि है, कर्क राशि है, मित्र की राशि है, शुभ नक्षत्र में आ रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको राजा के क्या परिणाम प्राप्त होंगे, सूर्यदेव का क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है, सूर्य का कार्य क्षेत्र क्या है, प्यारे दोस्तों क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे सूर्यदेव के, क्योंकि सूर्यदेव का कर्म स्थान में होना यह बहुत अच्छी बात है। सूर्यदेव भगवान को मान सम्मान के कारक कहा जाता है, मान सम्मान का स्वामी माना जाता है, कैरियर का स्वामी माना जाता है, सरकार का दोस्तों कारक माना जाता है, राजनीति का कारक माना जाता है, हमारे शरीर में आत्मा का कारक माने जाने वाले सूर्यदेव भगवान। क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ पर कैरियर में, सरकारी कामकाज में जितने भी काम हैं, सरकारी जितने भी तंत्र से जुड़े हुए हैं, वह सब सूर्य से संबंधित हैं, सूर्य से रिलेटेड हैं। चाहे प्यारे मित्रों शिक्षा को देखिए, शिक्षा से संबंधित, चाहे जॉब का देखिए, व्यापार का देखिए, बिजनेस का देखिए, यह सब दोस्तों सूर्यदेव से संबंधित है। और प्यारे दोस्तों बुद्धदेव क्या है? बुद्धदेव युवराज हैं, यानी बुद्धिमानी के कारक हैं, बुद्धिमता के स्वामी माने जाते हैं, तर्क शक्ति के स्वामी माने जाते हैं।
जॉब के स्वामी माने जाते हैं, फाइनेंस संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनके स्वामी बुद्धदेव महाराज माने जाते हैं। युवराज धन के स्वामी भी है। करियर में के विशेष तौर पर बुद्धदेव का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है, यानी बहुत बड़ा सहयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स के स्वामी है, तर्क शक्ति के स्वामी है, बैंकिंग के दोस्तों IT के बुद्ध महाराज स्वामी माने जाते हैं। और यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित जो भी कार्य हैं वो बुद्ध देव को समर्पित है। और प्यारे दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पॉजिटिव आपके लिए बता रहा हूँ कि बुद्ध और सूर्य जब दोनों एक साथ होते हैं तो यहाँ पर बुद्ध आदित्य राजयोग बनता है। जी हाँ, तो दोस्तों बुद्ध आदित्य राजयोग क्या है? ब्रह्म स्थान में बना है और मित्र राशि में बना है। साथ ही साथ नक्षत्र का भी बुद्ध आदित्य राजयोग माना जाएगा। प्यारे दोस्तों, और ज्यादा नहीं माना जाए क्योंकि बुद्ध की राशि में सूर्य, तो बुद्ध के नक्षत्र में सूर्य है। यह भी बुद्ध आदित्य राजयोग हर तरह से आपके लिए लाभकारी है, हर तरह से आपके लिए वरदान मानिए, हर तरह से आपके लिए शुभ है। जी हाँ, और इससे आपको क्या लाभ मिलेंगे, कौन कौन से समय आपके कार्य बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोनों कलयुग के देवता हैं, महाशक्तिशाली हैं। भगवान महादेव भोलेनाथ के अंश हैं, भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं। जी हाँ, और सावन का महीना प्यारे दोस्तों समाप्त हो रहा है। रक्षाबंधन का प्रिय आज त्योहार है। अपनी बहनों का सम्मान करिए, आदर करिए, बहनों के यहाँ जाइए, रक्षा सूत्र बंधवाइए। जी हाँ, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दान कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा पर्व है आज रक्षाबंधन का त्योहार। इसमें किसी भी प्रकार कोई भी आपसे गलतियां ना हो। बहनों का जितना आप सम्मान कर सकते हैं उनका सम्मान करिए, अपनी बहनों का करिए। और दोस्तों जो भी आपकी बहनें हैं, किसी की बहन हो उसका बिल्कुल दोस्तों सम्मान करिए, आदर करिए। वो आज रक्षाबंधन के त्योहार पर आप राखी बंधवाइए। रक्षा सूत्र, इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहन का हाथ में आपके जो रक्षा सूत्र बांधा गया वह दोस्तों कई तरह से आपको कहां कहां लाभ दे सकता है, कहां कहां आपको मान सम्मान दिला सकता है, कहां कहां आपकी इज्जत बचा सकता है, वो किस किस जगह पर आपको लाभकारी साबित हो सकता है। जी हाँ, तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ। इस बात को हमारी आप मान लीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपनी कुलदेवी कुलदेवताओं को मानने लगे। उनको जहां भी निवास कर रहे हो वहीं से प्रणाम करिए। बस मात्र साल में एक बार आप जन्मभूमि अपने अवश्य जाइए। देश विदेश प्रदेश परदेश में कहीं भी निवास कर रहे हो और अपने बुजुर्गों से, माता पिता से अवश्य कुलदेवी कुलदेवता के बारे में पूछिए, क्योंकि आधे से अधिक संकट हमारे प्रिय भाई बहनों के पास इसी वजह से है कि वो अपने कुल खानदान के देवताओं को लोग भूल चुके हैं, नौकरी करने लगे हैं पैसे के आगे, पैसे के अभिमान में। तो कहीं ना कहीं उनको समस्याएं जब आती हैं, इसके बाद फिर घर के देवता याद आते हैं। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले अपनी कुलदेवी कुलदेवता इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप नोट कर लीजिए इस बात को अपनी डायरी में कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। प्यारे दोस्तों, एक और हमारी बात सुन लीजिए कि दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। और दोस्तों वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से अवश्य कराएं और समय समय पर कराते रहें, जब ही कोई बड़ा निर्णय लें। क्योंकि दोस्तों वीडियो के आधार पर आपको 10% लाभ होगा, और आप जन्म कुंडली के आधार पर वीडियो को देखेंगे तो दोस्तों कौन से ग्रह, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के ग्रह
जन्म कुंडली में अंतर होता है। कौन से ग्रह शुभ स्थान पर विराजमान है, कौन से ग्रह हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए उपाय हैं, उनकी पूजा अर्चना है, उनको हम करते हैं, ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। जी हाँ, बस आप धैर्य धारण करिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, धर्म पर चलिए। ग्रह प्यारे दोस्तों सब अच्छे हो जाते हैं यदि आप अच्छे कार्य करते हैं। तो हमारी बात को समझ गए होंगे दोस्तों। जन्म कुंडली का विश्लेषण करा कर ही आप कोई बड़ा निर्णय लें। अब दोस्तों यहाँ पर समझें कि कौन कौन से आपके कार्य बनेंगे। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, धन, पैसा, राजनीति क्षेत्र में कैसा आपका प्रभाव रहेगा, कैसा आपका भाग बदलेगा, क्या क्या आपको खुशखबरी मिल सकती है, और संतान के लिए कैसा समय रहने वाला है। आपके प्रेम जीवन में जीवन साथी को लेकर के क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, लव लाइफ के बारे में आपका कैसा हो सकता है। जी हाँ, तो पैसा, धन, कर्जा, खर्चा सब में क्या फर्क पड़ेगा, रिलेशनशिप में आप कैसी रहेगी, और परिवार के साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस बात को आप समझ रहे होंगे और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि वीडियो महत्वपूर्ण है। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखते हैं दोस्तों तब तक उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। जी हाँ, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात दोस्तों समझ लीजिए। ग्रह गोचर की जो मैं बता रहा हूं कि ग्रह गोचर से यह वीडियो आप अपनी विश्लेषण से देखेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा खासा लाभ होगा। और यहाँ जो मैं बता रहा हूं इसमें 10% भी यदि आपको लाभ मिलता है तो दोस्तों असली प्रभाव जो हमारे जीवन में पड़ता है वह हमारी खुद की जन्म कुंडली से। तो दोस्तों जब 10% ही यदि किसी को कोई परीक्षा किसी भाई बहन ने दी, किसी ने एग्जाम दिया, अगर उसकी मेरिट 90 या 100 पर पहुंची है, वहां पर उसको 89 या 99 नंबर आते हैं, वहां पर 1 नंबर का भी विशेष महत्व होता है। तो यदि आपको 10% भी हमारी वीडियो से लाभ होता है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ा लाभ होता है यहाँ पर। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कैसी है इस बारे में मैं बता रहा हूं और इसका आपको क्या लाभ होगा। इस समय प्यारे मित्रों, यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं चल रही, बहुत बड़ी परेशानी झेल रहे हैं, तो आप अवश्य जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं किसी योग ज्योतिषी से। इस बात को हमारी मान लेना। प्यारे दोस्तों, अब जो मैंने बताया था वीडियो में कि सूर्यदेव विराजमान है, आपके कर्म स्थान पर विराजमान है। कर्म का स्थान गवर्नमेंट से संबंधित होता है, यानी गवर्नमेंट से लाभ भी प्रदान कराता है सरकारी योजनाओं से। जी हाँ, गवर्नमेंट में आपको खुशखबरी मिल सकती है। कोई हमारा भाई बहन बेटा कोई तैयारी कर रहा है, परीक्षा दिया है, एग्जाम दिया है, तो वहां सरकारी नौकरी में उसको चांस बनते हैं। जी हाँ, यह सूर्यदेव का इस समय जो प्रभाव पड़ने वाला है कि उनके हित में यानी उनके लाभ के लिए और उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। सरकारी कामकाज आपके बनते हुए दिखाई देंगे। सरकारी कामकाज या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कोई भी कर रहे हैं हमारे भाई बहन, कोई भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, उनका रिजल्ट रुका हुआ है। जी हाँ, आपकी परीक्षा हुई है, इंटरव्यू रुका हुआ है, कोई रिजल्ट आपका आने वाला है, यह आपके लिए पॉजिटिव होगा। प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी यदि आपने कर्ज लिया है, लोन लिया है, ऋण है, उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो अब कोई ऐसा आपका नया मार्ग खुलेगा जो आप उस कर्जे से निजात पाएंगे। जी हाँ, या आप कोई ठेकेदारी कर रहे हैं, आपको कोई टेंडर नहीं मिल पा रहा है, सरकारी व्यवस्थाओं से रुका हुआ है, तो वहां अड़चने आ रही, समस्या आ रही, आपके काम जो रुके हैं वह इस समय पूरे हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप राजनीता है, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको सरकार का तो सहयोग मिलेगा ही, आपको जनता का भी समर्थन यहाँ पर पूरा प्राप्त होगा, समर्थन मिलेगा, ऐसे योग कह रहे हैं। राजनीति से जो भी जुड़े हैं, जो आपके संबंध है, यदि आप कोई किसी भी अच्छे पद पर हैं तो आपको और भी बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी प्राप्त मिल सकती है, उसको आपको निभाना पड़ेगा। जी हाँ, और आपके संबंध बहुत स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि सूर्य भगवान इस समय राजा आपके कर्म स्थान पर विराजमान है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारे थोड़ी सी बताएं कि स्थानांतरण होने की संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई हमारे भाई बहन इधर उधर स्थानांतरण चाहते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, तो वहां पर उनको दोस्तों स्थानांतरण यानी उनकी बदली हो सकती है। जी हाँ, यानी कि स्थान परिवर्तन की यहाँ पर संभावनाएं होती हैं, ऐसा योग कहता है।
और पिता के साथ प्यारे मित्रों मतभेद होने की थोड़ी सी संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि कारण यह है कि आपके पास ऐसा तेज होता है, आपके पास ऐसा प्रकाश होता है, और यहाँ पर आपको क्योंकि सूर्यदेव की कृपा है तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करें। अपने माता पिता का जितना हो सकता है सम्मान उतना आप करिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। जी हाँ, क्योंकि आप चाहे दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी हो, माताएं बहनों हो पुरुष, उनके लिए बता रहा हूँ कि हर किसी पर दोस्तों यह बात लागू होती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, अपने माता पिता का मान सम्मान नहीं करता है, उनके मान सम्मान में गिरावट करता है, कमी करता है, उनकी देखरेख नहीं करता है, तो प्यारे मित्रों उसका तो भगवान ही मालिक है और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इसलिए सबसे पहले माता पिता की सेवा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, और आगे बता दूं, बहन के रूप में, जी हाँ, माता के रूप में, स्त्री के रूप में, आपकी भाभी के रूप में, वह भी दोस्तों स्त्री है, आपकी नंद है, किसी के लिए बता रहा हूं, भाई बहनों के लिए, सबके लिए, आपकी दादी के रूप में वह भी स्त्री है। हर माताओं का, हर स्त्री का सम्मान करना बहुत आवश्यक है प्यारे दोस्तों। इसलिए हमेशा अपने सभी भाइयों से कह रहा हूं कि माता यानी स्त्री का सम्मान करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं, उस घर से लक्ष्मी कहीं जा नहीं सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें माताओं बहनों का सम्मान करना है। और फिर दोस्तों एक इतना पवित्र आज त्योहार है, आज से आप कसम खाइए, आज से आप प्रतिज्ञा करिए कि रक्षाबंधन का त्योहार है प्यारे मित्रों, 1 वर्ष बाद आता है। तो आज बिल्कुल आप इस बात की प्रतिज्ञा लीजिए कि हर बहन की, हर माता की मैं इज्जत करूंगा, हर माता बहन का सम्मान करूंगा। दोस्तों नोट कर लिए आप डायरी में कि माताओं का, बहनों का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना आज रक्षाबंधन के त्योहार में, जी हाँ, इसकी प्रतिज्ञा करेंगे। मैं लिख करके दे सकता हूँ कि आपके घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जा सकती हैं, माता लक्ष्मी आपके घर में ही वास करेंगी। जी हाँ, और आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी, कभी भी आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होंगी। इस बात को प्यारे मित्रों हमारी मान लेना और अपने दिमाग में नोट कर लेना। जी हाँ, अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया वीडियो में कि पुष्प नक्षत्र से निकल चुके हैं। जी हाँ राजा, क्योंकि दोस्तों अश्लेषा नक्षत्र में जब प्रवेश हो गया तो ये बुद्ध महाराज का नक्षत्र है और पुष्प नक्षत्र है। क्या था परेशानी उसमें, क्यों हुई अब तक? क्योंकि सूर्यदेव का जो अश्लेषा नक्षत्र में नहीं है, क्योंकि दोस्तों पुष्प नक्षत्र शनिदेव महाराज का नक्षत्र था और शनिदेव महाराज का नक्षत्र होता है, यानी शनि के अशुभ प्रभाव में सूर्यदेव महाराज अब तक विराजमान थे। क्योंकि शनिदेव को पाप ग्रह कहा जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है। एक पाप ग्रह के पुष्प नक्षत्र में विराजमान थे सूर्यदेव भगवान। यह बात आपको मालूम है कि सूर्यदेव पर शनि का अशुभ प्रभाव समाप्त इस समय हो चुका है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। तो दोस्तों बुध के नक्षत्र में प्रवेश किए हैं तो इस समय आपको असली लाभ प्राप्त होगा। पिता पुत्र की बनती नहीं थी, सूर्यदेव शनिदेव महाराज की बनती नहीं थी। अब युवराज हैं तो यह भी पुत्र है, लेकिन बुध महाराज के साथ बहुत अच्छी है। जी हाँ, तो यहाँ पर शनि और सूर्य भी पिता पुत्र है। शनि क्या है? शनि पुत्र है, सूर्य जो पिता है, लेकिन आपस में दोनों की कभी नहीं बनी है, वरना बनती है। शत्रु ग्रह माने जाते हैं, शत्रु के नक्षत्र से निकलना बहुत अच्छा है। और बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा है। राजकुमार असलियत में राजा के पुत्र होता है, तो उसे राजकुमार कहा जाता है। इसका मतलब प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में समझ लेना कि बुध को सूर्य पुत्र संज्ञा दी गई है और बुध के नक्षत्र में सूर्यदेव का आना पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाना। और हमारे सभी प्रिय जातकों के लिए बता दूं कि यहाँ पर क्योंकि युवराज की शांति, राजा की शांति मिल जाएगी प्यारे मित्रों, और आपको यहाँ पर बिल्कुल आकस्मिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, कई तरह से लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने, मान सम्मान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्रों में बताया। लव लाइफ में बता दूं कि अब तक जो भी समस्याएं चल रही थी किसी भी हमारे साथी की, वहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा
और आप वाणी पर नियंत्रण रख के बात करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपके मतभेद दूर होंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जो मैंने बहनों का और भाइयों का आज रिश्ता बताया है, तो अपने जीवन साथी को दोस्तों आप उनका भी सम्मान करिए, वो भी किसी न किसी की बहन है। जी हाँ, आपके घर में सुख चैन शांति होगी, अच्छा खासा लाभ होगा। तो दोस्तों इस बात को आप रक्षाबंधन के त्योहार के दिन हमारी बात को मानना दोस्तों, और उसको अमल करना। आपके घर में मैं लिख करके दे सकता हूँ, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आ सकती है, किसी भी प्रकार का कोई भी धन की कमी नहीं हो सकती है, और कभी कलह नहीं होगा। सुमति आएगी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कुमति आपके घर से बाहर जाएगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपका भाग्य चमका देगा। जी हाँ, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और अभी तक जिन हमारे भाई बहनों के लिए जो भी मामले शादी विवाह के योग थे, शादी विवाह नहीं हो रहा था किसी भी कारण से, तो दोस्तों यहाँ पर विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों पार्टनरशिप में यदि आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई कार्य है, या कोई कार्य आप नया करना चाहते हैं, कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, और आपको कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है, तो प्यारे मित्रों इस समय कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपकी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। इस बात का नोट कर लेना। प्यारे दोस्तों, जो मैंने आपकी लव लाइफ की बात की है, तो लव लाइफ में हो सकता है दोस्तों आपकी शादी में परिवर्तित हो सकती है, ऐसा योग बन सकता है। आप उसको जीवन साथी के रूप में देख सकते हैं और बेहतर आपके रिश्ते बन सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों इसमें निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आपका कोई बिजनेस कामकाज कहीं पर बाधाएं थी, कहीं पर रुका हुआ था किसी भी समस्या से, तो यहाँ पर राजा की कृपा होगी, युवराज की कृपा होगी, तो वो मुश्किलें आपकी दूर होंगी, समस्याएं दूर होंगी। जी हाँ, बस दोस्तों यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता, जो मैंने बताया, क्रोध पर कंट्रोल करना, अपने कार्य के प्रति सजग रहिए। जो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है, जी हाँ, आप धैर्य से काम लेंगे। प्रॉपर्टी के मामले दोस्तों बता रहा हूं कि आपको अच्छा खासा लाभ होगा। जी हाँ, बस धैर्य रखिए, हल्का सा आप इंतजार कर लीजिए, ज्यादा नहीं दोस्तों, बहुत मामूली सा। यानी दोस्तों यहाँ पर हो सकता है 10-12 दिन यदि आपने इंतजार कर लिया, तो हो सकता है आपके लिए समय बहुत अच्छा आ जाए। प्यारे दोस्तों हमारी बात समझ रहे हैं। और स्वास्थ्य के लिए बताओ, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा खान पान पर ध्यान रखें। जी हाँ, थोड़ा योगा, सुबह उठना, घूमना, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे पहले प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि आपको सूर्यदेव भगवान को, सभी व्यक्तियों के लिए बता रहा हूं अपने, कि 1 लोटा जल आप प्रतिदिन थोड़ा सा उसमें दोस्तों सिंदूर, थोड़ा मिष्ठान डाल करके सूर्यदेव भगवान को अवश्य अर्पित कीजिए। आपके आधे से अधिक समस्याओं की मैं गारंटी ले सकता हूं। और अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को जिस दिन से मानने लगेंगे, निश्चित रूप से आपके दिन बहुत अच्छे आएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ होगा, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। पहले दोस्तों अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूं, और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, शनिदेव महाराज कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना, हनुमान जी महाराज कृपा करो। मैं लिख करके दे सकता हूं कि आधी से अधिक समस्याओं का समाधान आपके कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।